तो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सारणिक की सहायता से दिखाइए कि निम्नलिखित बिंदु संरेख है। ए जोड़ बी कॉमा सी, बी जोड़ सी ए, सी जोड़ ए बी। तो बच्चों, इसके लिए हमारे पास क्या मुख्य अवधारणा है, ये देखें। मुख्य अवधारणा, सारणिक की मदद से सारणिक की सहायता से तीन बिंदु के संरेख होने का शर्त यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल शून्य हो जाए। यानी अगर हमारे पास एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष दिए हुए हैं, ये त्रिभुज एबीसी जिसके शीर्ष क्रमशः x1 y1, x2 y2 तथा x3 y3 है, तो इन शीर्षों की मदद से बने हुए सारणिक का मान यानी x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का मान शून्य होना चाहिए। साथ ही एक गुण है सारणिक का, जिसमें दो पंक्ति या दो कतार आपस में बराबर हों, ए बी सी, ए बी सी, एक्स वाई जेड। तो इस स्थिति में सारणी के मान बराबर होते हैं अगर दो कतार आपस में बराबर है, 36 कतार। ऐसे ही स्तंभ अगर आपस में बराबर होंगे तो उस स्थिति में भी दो स्तंभ अगर आपस में बराबर हो, या फिर तो इस स्थिति में सारणी के मान शून्य होते हैं। इस आधार पर जो हमारे पास प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है। दिया गया प्रश्न, ए जोड़ बी सी बी जोड़ सी ए तथा सी जोड़ ए बी को संरेख दिखाना, ये हमारा उद्देश्य है, संरेख दिखाना। अतः दिए हुए बिंदुओं से यदि हम लोग एक सारणिक तैयार करें, क्रमशः ए जोड़ बी, बी जोड़ सी, सी जोड़ ए तथा सी एक, ए एक, बी एक, ये होंगे बराबर। अब हम लोग क्या करें, पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ से जोड़ देते हैं, यानी सी एक जो सी2, ये हो गया हमारे पास ए जोड़ बी जोड़ सी, बी जोड़ सी जोड़ ए, सी जोड़ ए जोड़ बी तथा सी ए बी एक एक। ए जोड़ बी जोड़ सी अगर उभयनिष्ठ हम लोग निकाल लें बाहर, ए जोड़ बी जोड़ सी एक, सी एक, एक ए एक, एक बी एक, जिसका मान शून्य के बराबर। क्यों? क्योंकि पहला स्तंभ C1 तीसरे स्तंभ के बराबर है, और अभी हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा कि दो स्तंभ या दो कतार आपस में अगर बराबर है तो दिए हुए सारणी का मान शून्य होगा। अतः दिए हुए गुणधर्म से हम ये कह सकते हैं कि दिए हुए बिंदु आपस में समरेख है। ये हमारा साबित हुआ, सिद्ध हुआ। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के तहत जो हम लोगों ने अपने इस प्रश्न को
हल किया है, ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।